हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर। डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो टीचिंग, और ये आपके बिहार स्टेट के सिलेबस में दिया गया है और एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है इसमें। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है एक ऐसे शिक्षण से जिसमें किसी छोटी पाठ योजना को या पाठ योजना के एक अंश को छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में विभाजित कर एक छोटी कक्षा को थोड़े समय के लिए दिए जाने वाले शिक्षण से है। सूक्ष्म शिक्षण में सभी कुछ सूक्ष्म रहता है। छोटी पाठ्य योजना, कक्षा का आकार छोटा तथा समयावधि भी छोटी होती है। तो ये जो टीचिंग होती है ना, ये शॉर्ट टर्म टीचिंग होती है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 36 मिनट्स होता है। और ये क्या है, शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड होती है। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम 1961 में इसी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं कौन, कीथ एचिसन ने पाठ्य योजना के इस प्रकार पर शोध कार्य करना प्रारंभ किया था। यानी कि जो एचिसन है उन्होंने 1961 में इस पे रिसर्च करी थी, लेसन प्लानिंग पे। सन 1963 में इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.W. एलन ने इस प्रयोग में सहयोग किया तथा इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। यानी कि जो कीथ एचिसन ने क्या किया था, 1961 में रिसर्च करना शुरू किया था लेसन प्लानिंग पे, और बाद में 1963 में जो प्रोफेसर थे A.W. एलन, इन्होंने क्या किया था, इस प्रयोग में सहयोग तथा इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। ये जो रिसर्च करना शुरू किया था वो कीथ एचिसन ने किया था, और इसको जो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो नाम दिया है वो दिया है A.W. एलन ने 1963 में। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं उनको मतलब A.W. एलन को ही कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक। नेक्स्ट है, और इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिक है कौन, बुश ने भी बहुत अधिक मतलब इस पे रिसर्च किए हैं, प्रयोग किए हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो इंडिया में है वहाँ माइक्रो टीचिंग का जो प्रयोग जिन्होंने किया था, जिस पे रिसर्च की थी, तो वो कौन है, D.D. तिवारी जी। नेक्स्ट, अब इसमें होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग। तो इसमें होता क्या, जो प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग होती है, वो कितनी होती है, 6 मिनट की होती है। फिर क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करने के बाद में फिर क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। ये भी कितनी देर होगी, 6 मिनट होगी। इसके बाद में क्या लेंगे, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक कितनी देर, 6 मिनट। और इसके बाद में क्या करेंगे, पुनः पाठ योजना यानी कि रीप्लानिंग करेंगे, 6 मिनट का ये भी होता है। और फिर रीटीच यानी कि फिर से पढ़ाएंगे 6 मिनट, और फिर से क्या करेंगे, रीफीडबैक। तो ये टोटल मिला के कितना होता है, टाइम होता है 36 मिनट। नेक्स्ट, ये दिया हुआ साइकिल जो माइक्रो टीचिंग का है, तो ये टोटल कितना होता है, 36 मिनट का। इसमें क्या होती है, प्लानिंग होगी, लेसन प्लानिंग होगी, इसके बाद में फिर टीच होगी, ये कितनी देर, 6 मिनट होगी। फिर फीडबैक लेंगे, ये भी कितनी देर लेंगे, 6 मिनट लेंगे। और जो ये रीप्लानिंग है इसमें क्या है, 12 मिनट। और इसके बाद फिर रीप्लानिंग के बाद में रीटीचिंग होगी, ये भी कितनी देर होगी, 6 मिनट। और इसके बाद रीफीडबैक होगा, ये भी कितना होगा, 6 मिनट। तो आपका जो टोटल टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, वो होगा 36 मिनट। इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टीचिंग। नेक्स्ट इज, यानी कि जो ये आपने समझ ही लिया है, पाठ योजना है यानी कि लेसन प्लानिंग है। इसके बाद क्या होगा, टीचिंग होगी जो कि 6 मिनट होगी। इसके बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेंगे, फिर री प्लानिंग होगी, री टीचिंग होगी, और फिर क्या होगा, री फीडबैक होगा। तो ये टोटल 36 मिनट का टाइम दिया हुआ है।
अब क्या आ जाता है, अब इसमें आ जाते हैं जो फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो क्या है इसमें, सूक्ष्म शिक्षण किसी छोटी पाठ्य योजना तथा छोटे शिक्षण का एक रूप है। तो जब आपने टीचिंग की होगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप वहाँ टीचिंग कर रहे होते हैं और आपके साथ के ही जो स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, यानी कि एक एक करके सबको टाइम वो मिलता है, मौका मिलता है वहाँ पढ़ाने का। तो सब क्या होता है, अपनी टीचिंग स्किल को उसमें क्या होता है, इम्प्रूव किया जाता है। और जो कौन होता है, वो सुपरवाइज़र जो होता है वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है, वो आपको फीडबैक देता है कि कहाँ आपकी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, कहाँ आपने गलतियाँ की। तो ये क्या है, एक तरह से आपकी टीचिंग को सुधारने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य परंपरागत शिक्षण कौशल में सुधार करना है, और जो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अध्यापक स्वयं में एक एक शिक्षण कौशल का विकास कर उसमें निपुणता को प्राप्त करते हैं। जब आप ये माइक्रो टीचिंग करते हैं तो धीरे 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 आप में इम्प्रूवमेंट होता है। और क्या है इसकी विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है यानी कि प्रतिपुष्टि, फीडबैक तथा पुनर्वलन पर आधारित होती है। इसके द्वारा शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण एक सक्रिय तथा रुचिपूर्ण शिक्षण है। समय कम होने के कारण सभी छात्र पूरी तत्परता के साथ शिक्षण कार्य करते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं सूक्ष्म शिक्षण के, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया बिना रुके हुए लगातार चलती रहती है। सभी शिक्षक एक एक करके स्वयं में सभी शिक्षण कौशलों का विकास करना सीखते हैं तथा स्वयं में सुधार करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है पुनर्वलन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात इसमें शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के लिए तत्काल ही प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और उनमें सकारात्मक पुनर्वलन का विकास होता है। थर्ड है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है निरंतर अभ्यास पर आधारित है। लगातार अभ्यास के द्वारा शिक्षक शिक्षण कौशल में निपुण हो जाते हैं। फोर्थ है सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होने में सभी कुछ सूक्ष्म होने के कारण अध्यापक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रूप से उस पाठ्यक्रम में जुड़े रहते हैं। तो ये जो था एक छोटा सा टॉपिक था माइक्रो टीचिंग का, जो कि आपका कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।